जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी, संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करेंगे वह है 201 और 202, 201 एंड 202। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वप्रथम आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, शिवगणों द्वारा जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे हैं और शिवगण उन्हें बंदी बना लाए हैं, तब क्रोधित होकर शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने क्या किया? क्या भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया या फिर शुक्राचार्य ने अपने तेज के प्रभाव से शिव जी के उदर से बाहर निकल आए? कृपया कर हमें ये सब बताइए। व्यास जी के प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव तो इस त्रिलोक के नाथ हैं, वे साक्षात ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। उनके कारण ही ये सारा संसार चलता है। भगवान शिव के कारण ही देवताओं की हर युद्ध में जीत होती है। अंत कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसे यह ज्ञात था कि वह त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नहीं जीत सकता, इसलिए वह अपने दैत्य कुल की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम अपने आराध्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गया और अपने गुरु की वंदना करने लगा। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। दैत्यराज अंधक ने गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। देखो, यहाँ पे एक दैत्य को पता है कि अगर उसको भगवान से भी लड़ना है तो उसको गुरु की शरण में जाना है। और हम लोग ऐसे हैं, हम सोचते हैं कि गुरु के बिना हम इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी पूजा भी निरर्थक है जब तक आप गुरु चरणों से नहीं लग जाते। गुरु जी के साथ जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम करो। कोई भी काम करो, गुरु जी हमारा साथ दो, हमारे साथ बैठ के काम करो, हम ये करने जा रहे हैं, वो काम सफल ही होता है। ये वो कलयुग में हम आजकल जो भी ये कलयुग चल रहा है ना, ये वैसा कलयुग है। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्ध भूमि में आ गए। शुक्राचार्य ने भगवान विदेश शिव का स्मरण कर अपनी विद्या का प्रयोग आरंभ किया। उस विद्या का प्रयोग करते ही युद्ध में मृत पड़े दैत्य अपने अस्त्र शस्त्र लेकर इस प्रकार खड़े उठे हुए मानो इतनी देर से सोए पड़े हों। ये देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह का संचार हो गया था। राक्षसों ने जब ये जाना, ये समाचार नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से मरे हुए, बेसिकली जैसे वो जो दैत्य फिर से खड़े हो रहे थे ना, तो शिवगणों को जब ये दिखा कि हाँ ये तो शुक्राचार्य जी कर रहे हैं, इस अपनी विद्या से ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये जाके नंदी को ये बात बता दी। ये जानकर नंदी सिंह की बांधी दैत्य सेना पर टूट पड़े और उस स्थान पर जहां पहुंचे जहां शुक्राचार्य बैठे थे। अनेकों दैत्य अपने गुरु की शिक्षा करने के लिए चारों ओर खड़े थे। मतलब जैसे जब कभी भी आप किसी युद्ध भूमि में होते हो ना, तो गुरु का वहां होना बहुत जरूरी है। चाहे वो परीक्षा में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, गुरु जी को हमेशा साथ लेके जाओ, ठीक है, चाहे वो आपके कोई भी गुरु क्यों ना हो। वहीं पे उन्होंने देखा कि जो दैत्य हैं वो गुरु की रक्षा करने के लिए चारों ओर खड़े थे। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है। वे उन्हें उठाकर तेज गति से वहां से निकल पड़े। नंदेश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठाकर ले जाते देखकर सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि वर्षा हो रही थी, जिससे दैत्य उनकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इस प्रकार कुछ ही देरी में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें शिव के सन्मुख ले आए। नंदी ने सारी बातें शिव को सुना दी और ये सब सुनकर देवादिदेव महादेव जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार कोई बालक अपनी पसंदीदा खाने की वस्तु को पल भर में ही सटक जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय में सुनते हैं शुक्राचार्य की मुक्ति कैसे हुई। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निगल लिया तब फिर क्या हुआ? ये प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए और अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्ष तक भी उन्हें कोई ऐसा छिद्र नहीं मिल सका जिससे वे बाहर आ सकते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर न निकल पाने के कारण बहुत ज्यादा दुखी और उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे
उनका जब वो ऐसे आ गए ना, तब भगवान शिव ने कहा, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आपका शुक्र नाम से आप विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर होंगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना सर्वथा असंभव है। आपकी 8 मूर्तियां कही जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानवों सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरी करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब से वे शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। ये इस तरीके का था कि कैसे उनका नाम पड़ा और शिवजी के शरीर जब उनको निगल लिया, जब उनका संहार कर रहे थे अंधक का, तब कैसे हुआ, ये सारे उसका वृत्तांत था। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजा चेवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सचिया जोता वाली माता जी तोहाडी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय यहीं तक था। 7 लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें। और आइए अब देखते हैं कि गुरुजी महाराज ने आज अपनी प्यारी संगत के लिए कौन सा मैसेज छोड़ा है, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। संगत जी, हो सकता है आप में से कुछ आंटी, अंकल या कुछ बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये पार्ट सुन रहे हैं, कोई भी है। गुरुजी ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि तेरा घर बदलने वाला है, जल्द ही तू एक बहुत बड़े घर में होगी, जिससे बड़े घर में तू जाएगी, वहाँ पे मेरा सत्संग और स्वरूप ज़रूर साथ में लेके जाना। तो आप खुश हो जाइए। अगर आप किसी छोटे से फ्लैट में रहते हैं तो आपका बहुत बड़ा फ्लैट या घर आपको मिलने वाला है, जिसकी आपने कामना की थी। गुरुजी वो मुराद आपकी बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। ठीक है संगत जी, ये था गुरुजी की तरफ से मैसेज। अब आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मिलेंगे 12 बजे एक नए पाठ के साथ और एक नए मैसेज के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।